आज हम मैथ एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 6 सवाल हैं। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ सॉल्व करना है तो आपको 1.6 आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसका सवाल नंबर पहला हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब कि इन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ये हमारा सवाल है, पहले सबसे पहले हमने लिख दिया सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें देखो हमारे पास पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, इस नंबर में पॉइंट नहीं, तो इसका मतलब क्या है पॉइंट लास्ट में होता है। इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मतलब छोटे फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, किस तरह ये पॉइंट यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे लेकर जाना है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि पॉइंट 0 के पास नहीं होना चाहिए, ये 1 के पास होना चाहिए या 1 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 कितने जंप वाले पॉइंट लें, डेसिमल पॉइंट कितने जंप वाले 3 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 9.7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर किस चीज़ की पावर, प्लस की पावर 3 या माइनस की पावर 3, किसकी 1 2 3, तो लेफ्ट की साइड की तरफ जाए तो इसका मतलब कि पावर प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पहला सवाल। जब अच्छा एक बात याद रखें, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो डेसिमल पावर जो होगी वो क्या होगी माइनस में होगी, लेकिन जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तब हमारे पास पावर किस आएगी प्लस। राइट टू लेफ्ट में तो हमें क्या किस चीज़ में है प्लस। ठीक है, इसी तरह देखते हैं। अगर आगे अगर सवाल शुरू करते जाएँ तो इसलिए ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। पहले सबसे पहले हमारे पास है 498,000, ये 4 हमारे पास 0 है। पहले सबसे पहले तो सोल्यूशन सही है, सोल्यूशन हमारे पास आ गया। पहले सोल्यूशन में देखें पॉइंट कहाँ पे है, ये अच्छा ये देखिए पॉइंट नहीं है, इसे ये कॉमा लगाया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट कितने जंप मारेगा देखना 1 2 3 4 5। ठीक है, ज़रा देखना हमारे पास किस तरह सवाल सॉल्व होगा। 4 9 49.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 2 3 4 5, 10 पावर 5। क्यों प्लस का है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, क्या जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास पावर किस में आएगा प्लस में। आगे हमारे पास 2 सवाल, फिर हमारे पास तीसरे सवाल में देखते हैं। देखिए हमारे पास सवाल है 9600, ये हमारे पास 0 लगी हुई। ठीक है, ये पॉइंट किस में है लास्ट में है। ठीक है, पॉइंट हमारे पास किस चीज़ में है लास्ट में है, तो देखना यहाँ पे हमने दिया सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा ये राइट टू लेफ्ट गए तो देखते हैं पावर किस में आएगी प्लस में। 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया तीसरा सवाल। फिर आते हैं चौथे सवाल के ऊपर, बहुत बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल इजी। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी से लिखते हैं। सॉल्यूशन हमने लिख दिया, पॉइंट किस चीज़ में है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है पॉइंट ना बीच में है, कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है लास्ट में है पॉइंट। तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कितना जब हमारे पॉइंट ज़रा देखना 1 2। ठीक है,
3। ठीक है, तो इस नंबर के पास होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो ज़रा देखना किस तरह हम इसको लिख देंगे। 4.1 मतलब कि बिल्कुल लास्ट वाले नंबर के पास होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, 4.1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, बाकी नंबर को हमने क्या कर देना है यहाँ पे इट इज़ 169 को इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10s पावर 1 2 3 प्लस में 3 या माइनस में, तो हमने राइट टू लेफ्ट गए तो क्या प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखें हमने ज़ीरो यहाँ पे क्यों नहीं लिखे। आपको बाद स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर आपने यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं लिखे। देखिए ज़ीरो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमको ज़ीरो यहाँ पे काउंट नहीं करना, क्योंकि ज़ीरो हम जब हम डेसिमल पॉइंट जैसे का ना यहाँ पे हमारे पास 8 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉइंट यहाँ पे है, इसके आगे हम जितनी ज़ीरो लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो हमने नंबर लिख दी तो ये हमारे पास ये सवाल हो गया। तो ज़रा आते हैं इस सवाल के ऊपर लिखते हैं सोल्यूशन। थोड़ा सा चेंज होना है सवाल को, ज़रा गौर से देखें, थोड़ा सा चेंज होगा बस। ठीक है, अब देखें ये सवाल हमारे पास क्या कह रहा है हमारे पास। ठीक है, ये सवाल ज़रा देखें, पॉइंट किस राइट लेफ्ट साइड पर है पॉइंट, तो देखना कितने पॉइंट ये मूव करेगा 1। ठीक है, हमारे पास 1 पॉइंट मूव किया, वन स्टेप मूव किया पॉइंट। तो ज़रा देखें किस तरह है 7.118 मल्टीप्लाई बाय 10s पावर -1। क्यों? क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट गए। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो पावर किस में आ जाती है माइनस में। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास ये भी देखें इस तरह है बिल्कुल, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, तो कितने पॉइंट मूव करेगा 1 2 3। ठीक है, कितने जंप हमारे पॉइंट डेसिमल पॉइंट ने 1 2 3। तो ज़रा देखना 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.43 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10s पावर 1 2 3 माइनस के 3। समझ में आ गया। इस तरह का एक और सवाल को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का और सवाल उठा लेते हैं। कौन सा है हमारे पास, एक और सवाल है हमारे पास ये 0.00 आगे क्या लिखे 74। देखेंगे सॉल्यूशन में लिख दिया। तो देखें सबसे पहले हमने सॉल्यूशन, ये भी हमारे पास कौन सी साइड पे है राइट साइड पे। कितने जंप मारेगा पॉइंट ज़रा देखें 1 2 3। तो 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10s पावर -3 हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ठीक है, ये हमारे पास था एक्सरसाइज 1.6 और उम्मीद है कि आपको पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर हमारे यस का जवाब दें। ठीक है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल करवाएंगे। इसी तरह इंशाल्लाह क्लास 9 को जो भी न्यू क्लास आई है क्लास 9 और 8 उनको बहुत मसले होते हैं इस सवालात में, तो इसलिए मैंने कहा हम बेसिक सवाल उन स्टूडेंट के लिए अपलोड करना चाहते हैं जो अभी 8 में है, ताकि उनको भी इजीली वो स्टूडेंट भी ये सवाल क्या करें हमारे पास इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।